सॉल्यूशन है। हाँ पार्ट 3 नहीं की होगी देखा। पार्ट 3 तो कर लिया था मैंने पहले। पार्ट 4 भी कर सर। हाँ सर। पार्ट 3 पूरा कर लिया सर। पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 दोनों इजी करवा दो। दोनों ही बहुत इजी है। दोनों इजी है। पहला दिखने में ऐसा है, बाकी इजी था। बहुत इजी, बहुत इजी। हाँ सर। ऐसा तो फिर लॉजिकली हो जाते हैं बहुत क्वेश्चन सारे। कहाँ से स्टार्ट करने बताओ। पार्ट से। पार्ट 2 में ना उसमें मेरा x की वैल्यू पार्ट 2 में स्टार्ट करना है ना। पार्ट 2 पार्ट 2 में कहाँ से स्टार्ट करना है। इधर मेरा होमवर्क है। होमवर्क चेक करो तुम्हारा। बहुत बातें करते हो ना अभी। होमवर्क चेक करो तुम्हारा। दिखाओ कहाँ किए तुमने क्वेश्चन। कहाँ है तुम्हारे क्वेश्चन। शीट निकालो। मेरे पास तो नहीं है शायद। एक सेकंड। हाँ देख रहा हूँ शायद हो तो। कहाँ से करने फिफ्थ हाँ, क्वेश्चन ये- था। उसमें मेरा x की उसमें पीछे 2 मीटर दिया है। 2 मीटर का तो पूरा सिलेंडर उतना थोड़ी ना पूरा होल करवाएंगे। सिलेंडर वाला है ना। हाँ एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का 5th का 2 मीटर। अब 2 मीटर का तो पूरा सिलेंडर है। तो जा सिलेंडर वेसल filled with the water up to a height of the 2 meter stands on a horizontally plane. The side wall of the vessel has a plugged circular hole touching the bottom with the minimum diameter of the hole so that the vessel begins to move on the floor. करवा था। अभी बाद में कर लेंगे। Begins to move on the floor if the plug is removed is ये डिस्टेंस बोलिए। इसमें इतनी डिस्टेंस चलेगा वो x की 2 मीटर नहीं नहीं x की वैल्यू बाद में निकालनी है। ठीक है। ये डायामीटर की वैल्यू बतानी है। क्या ये जो पूरा डायामीटर होगा होल का वो ए वो इससे होगा। एकदम मिनिमम। अच्छा डायमीटर, ये डायमीटर है। सॉरी है ना, ये डायमीटर हाँ, है। सर मैं पानी पीते हैं। हाँ इसमें मैं वो थ्रस्ट से किया। फर्स्ट से ही करेंगे। हाँ, वो हाँ। a v स्क्वायर फोर्स लगेगा ना। माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना लग जाएगा। रो a v स्क्वायर। तो दो हाइट देखो, रो इनटू a कितना दे रखा है डायमीटर। वो तो उसको लिख ले पाई d स्क्वायर बाई 4। पाई d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना एरिया। और v स्क्वायर आएगा। v स्क्वायर कितना होता है 2g इंटू h कितना दे रखा है 2 मीटर। का स्क्वायर रूट कट गया ना। इज इक्वल टू फ्रिक्शन इक्वल टू 400 म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन हो जाएगा। हाँ ठीक है। म्यू इंटू एन हो जाएगा तो 0.4। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 1000 इंटू 10 नहीं इंटू जी। हाँ डेंसिटी क्या है, पानी क्या। हाँ सर। ठीक है। हाँ 0.04। ये 10 बचेगा ना यहाँ पे। ओ हाँ ये तो मेरे से गोटा हो गया कुछ कैलकुलेशन में। आ गया। हो रहा है हो जाएगा? हाँ पता नहीं क्लासिक कैलकुलेशन मिस्टेक की है। आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर, हाँ नोट कर लो पहले। वापस करने तो हो ही जाएगा। 0.5 मीटर आ रहा था। अच्छा अंदर में तो x का t बोल रहा था। x का 0.5 पीछे है आपको। 4 कर लिया क्या। हाँ फोटो आपने बताया था। रुको मैं मोबाइल नहीं लाया, उसमें फोटो खींचा मैंने था। बोला था तुमसे ना करने को। तो ग्रुप में भेजी थी। सब बाकी है भेजनी। फिगर शो अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। ये वैसे आपने करवा दिया था शायद। ये मैंने बताया दिया, पूरा ही बता दिया था लगभग। पूरा ही बता दिया था। अब चालू करो। ये 6th वाला डर लग गया देख के। 6, 7, 8, 9 नहीं किया, पूरा पार्ट से कर लिया है। हाँ? इसके कितने ये पार्ट 2 ही चल रहा है अभी। पार्ट 2 हार्ड है, पार्ट 3 बहुत इजी है। वही तो बोला। अरे पर अभी पार्ट 2 चल रहा है, ऐसा कह रहा हूँ। वही तो बोला। ठीक है ना, छोड़।
ये किया क्या? वही याद कर रहा हूँ। ये तो इसके बाद Pressure तो पूरा याद है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला हुआ है, a tank containing the gasoline is sealed and the gasoline is under the pressure P0 is shown in the figure. अंदर प्रेशर कितना दे रखा है इसमें? P0. The stored gasoline has a density of the 660 kg per meter cube. A sniper fire a bullet gasoline tank 53 meter below the surface. Gasoline the total height 73. The jet of the gasoline shooting out of the hole from the ground at a distance of the 80 meter. मतलब रेंज कितनी है उसकी? 80 meter. From the tank initially. If the pressure above the gasoline surface is then alpha आपको निकालना है. पहले से प्रेशर अबव गैसोलीन सर्विस P0 नहीं दिया. कंटेनर बंद है ना. देखो बंद है? कंटेनर बंद होगा, गैसोलीन बाहर निकल जाएगा. ऐसे गैसोलीन गैस होता है. पर सही में मुझे लिक्विड लगता है. अरे ये चालू कर दिया ना. हाँ. ऊपर का प्रेशर P0 बोला है उसने ना शुरू में. सर मार डाल. P0 मिलेगा. P0 से तो प्रेशर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना. जैसे जैसे पानी नीचे आएगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा. वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर सर पानी पानी ओके ओके मतलब जो हाँ भी हाँ हाँ गैसोलीन गैसोलीन है ना, वही नीचे आएगा वो नीचे आएगा. तो क्या तो हो जाएगा? ऊपर वाला जो वॉल्यूम जो भी एयर में जो रखा हुआ है ना, क्या है ये ऊपर एयर का वॉल्यूम बढ़ सील है ना. जाएगा तो प्रेशर घट एयर का वॉल्यूम सील है तो फिर हाँ. वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम. कम हो जाएगा. तो सरफेस का प्रेशर इनिशियली P0 था, बट बाद में क्या हो जाएगा, P डैश. P डैश हो जाएगा. वो P डैश की वैल्यू आपको बोल रखी है. ठीक है. तो मेरे हिसाब से देखो ये पहले तो V कितना, V नहीं पता लगेगा अपने को, टाइम पता लग जाएगा. भी पता नहीं. हाँ V भी पता लग जाएगा, टाइम पता लग जाएगा. यहाँ से देखो तेरे से हो गया ये? नहीं हुआ ये 80 मीटर दे रखा है इसमें, पूरा हाँ. और ये हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर. एक स्नाइपर ने इधर से बुलेट डाली थी, तो इधर भी टाइम छेद कितना होगा होता है, टाइम इक्वल टू होता है रूट ओवर सही ऑफ 2h by g के बराबर. 2 से 20 डिवाइडेड बाई 10 ये हो जाएगा 2 सेकंड. 2 सेकंड में ये 80 चल रहा है तो vt की वैल्यू है 80. सर H को ऊपर का नहीं लेते 40 हैं, या? इसके H इसके ऊपर वाला नहीं अरे लेते भैया हैं? वो अरे ये तो यहाँ से अच्छा निकाले प्रोजेक्टाइल projectile वाला से. है, ठीक है. तो V v कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड. ये अगर 40 है तो रो जी एच नहीं, रो जी एच की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. तो फिर बर्नौली लगा दी जाए एक बार. हाँ सर साइड है ना, एक बार बर्नौली लगा दी जाए यहाँ पे, और यहाँ पे बर्नौली लगा देते हैं. ठीक है. तो ऊपर प्रेशर P प्लस रो जी एच कितना हो जाएगा इसका, रो इसके लिए लगा रहा हूँ पहले. 53 रोजी 53 है ना. रो कितना उसको रेफरेंस लाइन मानिए ना, किसको मानिए? नीचे ये रेफरेंस मांगा है. ये 50 गैसोलीन का कितना दिया हुआ है 660. तो ये 660 इंटू जी इंटू एच कितना है 53. अरे 40 को रूट 2 जीएच के इक्वल नहीं कर सकते, क्या बेटा? 53 है हाँ 40 को रूट 2 जीएच से रूट 2 एच. पर उसमें P0 पे लग रहा है. और उसमें अपन जब ने डेरिवेशन किया था उसमें सील्ड नहीं था, ओपन कंटेनर था वो. हाँ यहाँ पे सील्ड कंटेनर है इसलिए वो ऊपर से नहीं बर्नौली से निकले. निकलेगा. अगर उसमें तो करेगा ना तो रूट 2 जीएच नहीं मिलेगा, फिर उसका वैल्यू वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सील्ड कंटेनर. तो यहाँ पे कितना, वो स्पीड तो 0 होगी, यहाँ पे प्रेशर कितना हो लेयर जाएगा नीचे आएगा तो स्पीड 0. अरे इसकी तो बिल्कुल धीरे धीरे आता है ना ये तो. तुम्हें भी मान 0. हाफ इंटू रो v स्क्वायर 40 का स्क्वायर. यहाँ से p की वैल्यू में p निकालना कितना है 1.39 into 2 5 अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी. 2.78 आ जाए सही. तेरे से हो गया था? फोटो ले तो भाई. अरे चल रहा है ना, ले लूँ, भेज दूंगा. हर्ष फोटो ले ना.
क्वेश्चन तो नंबर भेज भी 7 देना नोट कर रहा है सब 2 मिनट जेई कैंसिल सर कैंसिल क्या होता है पहले लिया फिर कैंसिल नहीं ये कैंसिल होके फिर पेपर बांट दे एडवांस एक या दो बार ही कैंसिल हुई है बेटा मतलब कैंसिल पेपर आउट हो गया है। लीक हो अच्छा, गया leak हो गया। लीक एक बार लीक भी हुआ है एक बार शायद कैंसिल भी हुई है तो वो उस टाइम पे आया हुआ है क्यों नहीं क्या लगा हमने ज्यादा ही बना उसी दिया साल कैंसिल हुई उसी साल नहीं नहीं पेपर आउट हो गया होगा तो फिर दोबारा करवा लेते हैं और और ये बहुत रेयर शायद एक या दो बार ही हुआ है अभी तक। कैंसिल कैंसिल क्यों किया कैंसिल मतलब जो पेपर आउट हो गया वो पेपर कैंसिल हो गया होगा ना। और उसके बदले नया पेपर पर हुआ था वही आउट वाला भी क्वेश्चन अच्छी वही बनाया तो नहीं थे क्वेश्चन नंबर 7 करवा दो large open top containers of the negligible mass in the uniform cross section area A has a small hole of the cross section in the side wall near the bottom. The container is kept on the smooth horizontal floor containing mass and not assume the liquid start flowing out to the acceleration of the ये तो सिंपल ही है ना फोर्स लगेगा थ्रस्ट वाला फर्स्ट वाला और मास दे रखा है मास का डिवाइड करके एक्सेलरेशन पता कर लेना और x की वैल्यू आ जाएगी रो ए वी स्क्वायर ये लार्ज ओपन अपने लंदन हो जाएगा ठीक है जोर से बोलना नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया नहीं हो गया है बहुत ज्यादा गंदे लग रहे थे P1 minus P2 निकाल 5095 आ रहा है पूरा P1 minus P2 ही निकालना है अपने को बोलतन बर्नौली लगा दिया ना बस बर्नौली लगानी है बहुत अच्छी है। ऐसे एक वैसे क्या था ना ये तो हाइट भी दे रखी है आज तो Right, P1 minus अब इसको PQ को क्यों रेफरेंस नहीं मान सकते वो उस बार डिस्कस कर क्योंकि उस पे उस दिन प्रेशर बोला अलग ना, प्रेशर प्रेशर अलग अलग आएंगे इसलिए तूने ही पूछा था ना इसमें तो पक्का अलग ही आना है मुझे पता है तो क्यों नहीं कर सकते उस दिन उन्होंने इक्वल किया था पता है तो क्या करें हाँ इसलिए नहीं यूज कर सकते थे 2902 और चीजें क्या वेरी कर रही है डेंसिटी अलग अलग देंगे तब भी तो डिफरेंस तो थोड़ा हो जाएगा ना द वेलोसिटी ऑफ हाँ रेफरेंस टाइप पे सब कैसे होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 बाकी नहीं बाकी हुआ water shoots out of a pipe and the nozzle is shown in the figure. The cross sectional area of the tube at point A is 4 times that of the nozzle. The pressure of the water at a point A पे pressure आपको दे रखा है 41 ये gauge pressure दे रखा है हाँ if the height h above the nozzle to which water jet will shoot is x divided by 10 x की वैल्यू पता करनी है नोजल से निकलने के बाद पानी कितना हाइट तक जाएगा उसमें x की वैल्यू पता करनी है अपने को तो पहले नोजल से निकलते टाइम स्पीड पता कर लें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगी लगेगी ना क्या करना है ए पे प्रेशर कितना है गॉज प्रेशर दे रखा है ना तो ये पी नॉट प्लस रो जी एच ये दिया हुआ है ये गॉज प्रेशर होता है ना रो जी हाँ एच की हाँ वैल्यू रोजी अच्छी तो ये वैल्यू दी हुई है तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस 41 into 10 और इसको 10 to power 5 ले लें नहीं नहीं गंदा हो जाएगा क्या गंदा हो जाएगा दिया क्या गंदा लेना हो तो पड़ेगा ही ना 141 141 into 10 to power 3 हो जाएगा ये ठीक है अब और सर ए ए भी भी बर्नौली लगाएं हाँ स्पीड सब पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा ए पे स्पीड कितनी है वही ये किधर है ए पे स्पीड पता है नहीं अगर नहीं मालूम एरिया से वो कंटिन्यूटी से निकालना नहीं पड़ेगा तो पहले ए पे 4 टाइम्स एरिया है 4a into va इक्वल टू हो जाएगा a into VB. vb ऐसे पानी ऊपर जा रहा है एक के हॉरिजॉन्टल नहीं है तो भी चलता है या कंटिन्यूटी और जब हॉरिजॉन्टल से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए यहाँ तो बढ़ जाएगी कंटिन्यूटी से अब वो पीछे से पंप दे रहे पंप से निकाल रहे होंगे तो बढ़ता है कि ना देख तू जैसा इधर पानी पी रहा है सक्शन दे रहा है तो इधर जाकर वेलोसिटी बढ़ जाएगी भैया हाँ बोल सही रहा है ब्रो
ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाएगा नेगलेक्ट ऑफ द G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो दिया है, नेगलेक्ट कैसे कराएं? काट के क्या हुआ? सर पर मतलब अगर पानी जैसे कि आप ऐसा सोचो ना कि आप किसी मोटर या कोई पंप कर रहा है तो बढ़ेगी ही ना वेलोसिटी। अरे पर फिर भी जी तो उसको किसी फ्रैक्शन से कम तो करेगा ही ना। दोनों को करेगा। मतलब दोनों मतलब दूसरा पर वो ट्यूब के अंदर जी नहीं कंसीडर करना, सिर्फ वो एयर में कंसीडर करना है। तो ऐसा क्यों? वो तो ठीक है सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से पहले वो निकाल लें कि अगर एरिया चेंज नहीं होता तो कितनी वेलोसिटी होती है, बस सेम आ रही है तो और ठीक जो आ है। रही है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्यूब स्पेस में क्या कर रहा है? बिना एरिया चेंज ये वाला logic सही है। मोशन ऑफ इक्वेशन से वो मोशन आए ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे वो तो मैं समझ गया था पर हाँ हाँ, और फिर मतलब ये उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जो ऐसे आए। हाँ तो दोनों को देखना है सेम आ रही है। हाँ, जिससे आंसर आ जाएगा उस हिसाब से चेक करेंगे जी को निकल करना है कि नहीं करना है। आंसर कहाँ से पीछे से चेक करेंगे। हाँ तो देखो वही मेरे को चाहिए तो मेरे को जब पीछे पानी दिए बाहर निकलेगा तो मेरे को स्पीड चाहिए, उसी से मेरा काम चलेगा यहाँ पे। तो उसके अंदर नेगलेक्ट करना है, ट्यूब के अंदर जो होगा ना जी वही तो ऐसे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को भी नहीं देखते। सेम डिफरेंस। तेरा dialogue है। हमने पेटेंट करवाया। ए पे अगर प्रेशर लिखोगे तो पी ए प्लस 0 इक्वल टू 0। मैंने स्पीड को नेगलेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ कंपैरेटिवली जेट स्पीड से। हैं? जेड ये अपन इसमें भी करते हैं ना, कंटेनर में जो पानी का लेवल चलता है वो धीरे चलता है धीरे। कंपैरेटिवली यहाँ से जो पानी बाहर निकलता है उसके कंपैरिजन पर में। इधर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 4 टाइम्स क्या The 4 times ही है। डिफरेंस तो कम है ना हाँ। एरिया। अगर एक बार 102 करके देखिए। times दिया होगा। नहीं तो और कुछ तरीका दिख नहीं रहा है मेरे को। फिर आप ऊपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच आ जाएगा, ये रो जी इंटू एच 1.1 8 v square v naught square प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। 8 v ये पी माइनस पी नॉट तो गॉस प्रेशर के बराबर हो गया। यस 41 इंटू 10⁻³ इक्वल टू One. रो कितना पानी है ना, तो हमने क्यों निकाला 140 इसकी बहुत प्रेशर दे दिया। ये निकालना कितना आ रहा है, ये पावर से ये तो कट जाएगा। हाँ ये कितना हो जाएगा 11 11 जाएगा 30 60 रूट 60 रूट 60 आएगा। हाँ रूट 60 से पानी ऊपर जाएगा, हाँ। इतनी हाइट तक जा सकता है। उस अब जी लगेगा। तो 60 इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। हाँ जी ने 3 मीटर h 3 मीटर कितना आ रहा है? नहीं ये तो गड़बड़ हो गया ना, मेरे को लग रहा है सही आएगा। 30 कैसे आएगा? 32 मीटर। अरे 10 को इधर- ओके 32 मीटर। इतना ऊपर पानी जाएगा 30 तो आ और रहा सिर्फ है। 1 मीटर का नोजल है। 30 into 9.8 लेंगे तो अरे पर जी अरे दिया गलती से फिर भी क्या ही फायदा होगा, ज्यादा तो नहीं। 32 तो नहीं होगा। हाँ कौन सा वाला? उससे तो और कम नहीं होगा। नहीं, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होती पर बढ़ ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट समथिंग होगा। सर रूट के अंदर 1 उधर 1/8 1/18 1 by क्या 1 by अरे रुको, कितना होता है? अपने को सोचता ये नहीं बोलने से। अरे सुनो, ये वाली स्पीड अगर अपन को लिखना हो तो एक सेकंड, हाफ रो इनटू वी ए का स्क्वायर 4 वी ए V by 4 मिल रहा था v, हाँ तो V is equal to V by 4 तो V by 4 का स्क्वायर इसको v by 4 बोल करो एक बार। ये तो हो जाएगा 41 into 10⁻³ इक्वल टू ये कितना आ गया था 11 into 10⁻³ प्लस हाफ 10⁻³ और इसमें वैल्यू पुट होगी कितनी
V by 4. V by 4 चाहिए मतलब V का आंसर क्यों कभी 1 minus 1 by 16 into V square सही है? V है सर ये इसका क्या मतलब है? Let all losses occur in a pump process. चाहिए H Water loss. एयर रेजिस्टेंस, फिर पानी इधर उधर अच्छा वो विस्कस फोर्स वगैरह बहुत सारी चीजें गंदी जो गंदी ऐसे बता ये सब जो भी कचरा होता है वो निकाल दो। पानी मुझे लगा V by बोलते थोड़ी दिक्कत है। 60 अब आ जाएगा। by 15 2 60 into 16 by 15 ज्यादा आ रहा है हाँ 64 V square V8 हाँ हाँ सर, कुछ भी है पर ज्यादा कुछ आ जाएगा। 32 कैसा है? हाँ अच्छा, वी तो वी निकाला है, रुको। कभी इसका ना H चाहिए हमें, तो इधर 32 को बनवा रहा है 32 आया H 32 चाहिए हमें V8 आई V8 आया रूट 64 पॉइंट समथिंग, तो वो 8 समथिंग हो जाएगा। V8 हाँ अरे, हो गया ना सर हो अच्छा गया 15 काट दिया। हाँ इससे आ गया तो ये 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2 into 10 into h सोचिए क्वेश्चन डीसीटी में आ जाए, फिर सर बोले 20 मिनट 64 में। 64 by 20 32 आ रहा है 22 3.2 और बेटा 10 भी नीचे x by 10 दिया हुआ ना x Oh, लिखा हुआ। yes. ये हाँ ये सब फोटो पाड़ो वो भी पढ़ना वो भी पढ़ना जल्दी से कर सारे फिर डिस्कशन इसका जल्दी हो जाएगा, वरना हम नोट करते हैं ना तो टाइम सर स्माइल रात को मंच खानी है, कॉन्फिडेंस का ब्रंच आ जाएगा क्या बोल कुछ भी कोई भी राय नहीं। जिनमें तुम स्क्रीनशॉट ही ले Part सकते three। हैं recording का। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर नहीं लेना नहीं है। पार्ट 3 पार्ट हाँ, पूरा करा। सेकंड वाला ओए! अरे तो मैं ऊपर इसको प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर को क्या लिख सकते हैं P Pressure equal to gradient। rho dH ना? और ग्रेडियंट का मतलब dp by dx हम्म, तो ये रो इनटू जी के बराबर बचेगा सिर्फ है हाँ। नहीं नहीं तो p by h रोजी होगा तो dh करेंगे तो रोजी नहीं होगा p by h रोजी हुआ तो dp by dh करेंगे तो वो रोजी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो h ये तो कांस्टेंट है ना तो 0 हो जाएगा तो h का 1 हो गया ना Incorrect statement है ना। आंसर ए और सी है आंसर नहीं भाई z ये h मतलब z है सर, पर एक्स भी दिया है, जेड भी दिया है, दोनों के हिसाब से देना है। x में तो चेंज नहीं होता ना प्रेशर हाँ 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 तो ऐसे हाँ, हमारे बना एलिमेंट कर। पे थोड़ी ना pressure हाँ तो एक्स में 0 होगा, कौन सा सी है सर मेरे को सर। और वैसे इसका आंसर माइनस डी, तो जी को माइनस जी लेना है। माइनस वो नहीं, वो h के साथ प्रेशर से ऊपर से गिनते हैं हाँ, तो वही तो अभी एच नीचे से गिने तो जी माइनस ही हो जाएगा, वही तो बोल रहा वर्टिकली था। अपवर्ड दिया हुआ है ना z is vertically upward ऊपर दिया हुआ है नीचे से ऊपर दिया हुआ है z सर थर्ड का डी ऑप्शन कैसे थर्ड का सिर्फ किसी पता चलता है हाँ तो नहीं पूछ रहा है क्यों, बाकी तो सही है। बाकी दो तो हो अरे गए पर ये वॉल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो प्रेशर कहाँ से डालेंगे? प्रेशर तो होता है ना उधर बोलना प्रेशर डेप्थ पे जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा और z कम होगा तो अभी भी वही क्वेश्चन चल z रहा है। नीचे से काउंट किया इन्होंने वर्टिकली अपवर्ड बोला है ना z क्या पीयूष, नहीं समझ आई મને એવું उसके बाद कौन सा આ એરિયા फिफ्थ वाला का सी कैसे है તો જાણે अरे तू ऐसा क्या बोलता है? जब भी ये समझाते हैं ना ये समझ जाता है, बल्कि सेम चीज मैंने बोली थी। अरे भाई हो गया डाउट है तो बोलो ना यार सर थर्ड का डी ऑप्शन डी क्यों है ऐसा क्यों हाँ, ऐसा ये पूछ रहा है। the wall of the vessel level x exert a force कौन बोला? ये वो नहीं करवाया था ऐसे वो नहीं करता अभी कौन कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना हाँ कितना करवाया force था लगा है? नॉर्मल फोर्स ऊपर उसके ऊपर पानी भर दो तो उतना फोर्स लगेगा वहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आया अरे वाला वनिकल वाला कैसे वनिकल वाला क्वेश्चन हाँ, अरे देख, देख, देख। उसमें ये वाले करवाया एरिया था का कि इसमें force कितना लगता है। फोर्स लगता है कितना पानी पर उस तरीके से होगा A2 minus से
उन दोनों का फोर्स लगेगा ना, ठीक है। હા, એટલે આ વાળું और છે, ये આ भी બીજું. आके ये वो माइनस करता है और આપણે કોનમાં મને હા. सिलेंडर છે उसके बाद उसमें फोर, अरे पार्ट 3 में नहीं है हाँ पार्ट वो, 4 पार्ट अरे है इन्होंने नहीं किया है इसलिए बोल रहे हैं लिया इसने आज पीछे से आंसर देख रहे टक 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 सर फोर्थ फोर्थ क्या मेरी तरह? जिसने किया है वो डाउट पूछ हाँ, रहा सर है। किया है। टाइम कम है फोर्थ का समझ ही नहीं रहे हो तुम बात फोर्थ का फोर्थ तो फोर्थ पूरा करवा दो फोर्थ अरे कॉम्प्रिहेंशन का पहला पार्ट 3 का 4 अरे तो ये कॉम्प्रिहेंशन हो जा रहा है भाग रहे होते ओके पहले जिसका वो એટલો જ હતો. એ આ એકને x માની લે, એકને 10 માની લે. अरे सुनो यार बेटा कॉम्प्रिहेंशन और पार्टी वो देखो मैं तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ एक तो डीसीटी मेरे को बंद करनी है और एक शीट सॉल्यूशन किसी भी दिन बंद हो जाए तो ये मत बोलना कि अमित सर डिस्कस नहीं करवाते हैं क्योंकि तुम्हारी हरकतों के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने ही पता नहीं क्या डिस्कशन चलता रहता है एक तो करके नहीं आया क्वेश्चन किया और फिर अपना डिस्कशन करते रहते हो बीच बीच में क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द वुड ऑफ द एज 10 सेंटीमीटर एंड द मास दे रखा है फ्लोट ऑन द टैंक ऑफ द ऑयल इसका रिलेटिव होगा डेंसिटी 0.6 हाँ सर्कल के थिकनेस ऑफ द ऑयल 4 सेंटीमीटर अबव वाटर मतलब ऑयल ऊपर दिया हुआ है ना ऐसा दूसरी बार है कि मुझे ऐसा लग रहा ऐसे ये ऑयल दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब था क्यूब और ये वाटर दिया हुआ है अब आपको बोला हुआ है व्हेन द ब्लॉक अटेंड्स इक्विलिब्रियम विद द फोर ऑफ इट्स साइड्स एजेस वर्टिकल ठीक है मतलब क्यूब एकदम सीधा रखा हुआ है उसके अंदर अब अपने लॉजिकली को हो गया बताना है था कि कितने सेंटीमीटर ऊपर है कहाँ से एलिमिनेशन नहीं करना ऑप्शन से भी करना हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं मैंने भी सर्कल किया था प्रॉब्लम ये है कि क्यूब है कहाँ पे वो आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या पूरा उसी के अंदर- बेसिस पे आंसर देना पूरा अंदर है बीच में है कुछ पार्ट ऊपर है क्योंकि ये तो 4 सेंटीमीटर उसकी डेंसिटी पहले निकाल लेते हैं क्यूब की हाँ, ऑयल से वही, वही, कंपेयर वही। कर लेते हैं इसकी डेंसिटी आती है कितनी 0.5 आती है 500 कुछ आती है बीच में होगा वही उसकी डेंसिटी कितनी है निकालो 0.92 आ रही है वो सेंटीमीटर पर 0.92 किलोग्राम पर मीटर ठीक है तो इसका मतलब वो यहाँ पे बीच में कहीं है ऐसे हाँ तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब तो बस इसको x मान लो ना क्या दिक्कत है फिर तो वही है ना एक को x मान लो फिर तो हो 9.2 जाएगा ना mg और पॉइंट फोर्स बराबर 2.4 से एक ऊपर का और एक नीचे का मतलब दोनों का बॉइंट फोर्स ऊपर ही लगता है पॉइंट फोर्स ऊपर ही लगता है हाँ तो दोनों का बॉइंट फोर्स mg से इक्वल करना है सर पर फिर ऑयल इससे- का कहाँ पे लगेगा पता लग गया ना x वही निकालना है देख उसमें ओके ये भी फोटो समझ गया याद आया ऐसा करना तो फोटो क्वेश्चन नंबर इसके बाद सर फिफ्थ में मेरे को ए वो ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी वाला कौन सा क्वेश्चन है वो ये अगला है, इस ये अगले option में पेज डाउन। पे. अगले पेज पे है Attention ना हाँ हाँ जो भी एनर्जी था कुछ वो वाला ऑप्शन कैसे आया मतलब वही इनकरेक्ट बोर्ड में स्टेटमेंट डाल देते हाँ। हैं. चाहिए. मेरे को नहीं समझ में आता, इसको आता है, तो- कंसर्न बॉडी इनसाइड क्या फर्क पड़ता है इस क्यूब को ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो हाँ वो तो सही लिक्विड के है अंदर क्या फर्क पड़ता है आंसर इसमें सही दिया है बढ़ता तो है ना फर्क पड़ता है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है वही टेढ़ा रखते हैं तो वो सेंटर ऑफ बॉल से सेट एक सेकंड नहीं वॉल्यूम बढ़ जाता है select ज्यादा। incorrect statement the point force depends upon the orientation of the ए, इंसान वाली बात तो सुन कैसे करेक्ट वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा टिल्ट करने में वॉल्यूम बढ़ जाता है सही बोल रहा है वॉल्यूम चेंज हो जाएगा वाह जानवा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ये Point force- स्टेटमेंट वो नहीं होगा सही है सही है तो हमें टिक नहीं करना है ना नहीं। हाँ बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने इसमें तो मुझे कंफ्यूजन को नहीं हुआ कि क्वेश्चन सही है ना वो ऐसा कन्फ्यूजन है अलग ही टाइप का इसके आंसर क्या है इफेक्ट वाले एक डी second। डी ए बी डी तो चारों में B और ठीक किया D। हुआ नहीं, है सिर्फ B। समझ ही नहीं आ रहा कौन सा गलत किया ABD है ना हां ये बी डी है हाँ देख ये क्यों गलत है ये कैसा है ये क्यों गलत है तो ये गलत क्यों है अरे बी भी गलत है रो भी जी होता है मैं भूल तो चुप तो रो रो डेंसिटी ऑफ बॉडी ने डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे You ain't डिपेंड got that, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि क्या? पर डेंसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट वाले में पॉइंट फोर्स डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द कंसर्न बॉडी इनसाइड द लिक्विड सेकंड पॉइंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड
बॉडी की डेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता। नहीं, लिक्विड की डेंसिटी गलत है मतलब सही है। हाँ इनकरेक्ट करना है। टिक करना है. Point force depend on the fact whether the system is on moon or on the earth. यस रोवी जी जी पे है। सही है. नहीं करना. जी पे depend टिक करता नहीं है. करना है। हाँ। Point force depend इसको भी upon नहीं the किया depth at which the body, ये भी गलत बात है. कितनी डेप्थ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. पहला वाला point force depend upon the orientation of the concerned body inside the liquid. सही है. इनकरेक्ट करेक्ट का डिफरेंस पता चल गया. इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या आगे दिया ना Inside the liquid. पूरा अंदर ही है. तो कोई फर्क ठीक है, ठीक है। Volume पूरा का पूरा वॉल्यूम ही होगा। सही है। हाँ, सही है, सही है। तो सही है तो डी इनकरेक्ट क्यों है? इसमें ना कैसे दे रहा है? ये प्रॉब्लम है. इसने बोला क्या है वो पूरा अरे। क्लियर नहीं है, लग रहा है मेरे को तो ये. क्योंकि अगर इनसाइड द लिक्विड है, जैसे मान लो पूरा कि का ये पूरा। पूरा का पूरा ही अंदर है क्यूब, तो कोई फर्क नहीं एक पड़ेगा। केस तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. हाँ। दूसरा केस, आधा ऊपर आधा अगर बॉडी मान लो Change। ऐसे कहीं पे मान लो ऐसे हिंज है, ये अपनी रोड है, हिंज कर रखी है, ये घूम के ऐसे नीचे आ जाए, तो पहले तो ऊपर थी और बाद में नीचे आ गई. भाई इनसाइड कितनी है उससे फर्क पड़ रहा है. इनसाइड कितनी है? मान लो यहाँ पे तो इतनी आ गई, इससे पहले जब ये टिल्टेड होगी तो थोड़ी कम होगी. सर जितनी वैसे पार्ट अंदर होगा उससे फर्क तो पड़ेगा. हाँ। तभी क्या बोलना Fully चाहता हूँ? immersed लिखा है. Inside। कंसर्न बॉडी इनसाइड द लिक्विड. पूरा डुबा के और फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे तो कोई फर्क वही। हाँ, डुबाने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी किधर भी घुमा लो उससे अंदर. सर फुली इमर्स लिखा तो है तो हम तो फिर ये सिर्फ बॉडी. आंसर टिक नहीं करना है फिर तो. टिक करना है। सर इनकरेक्ट तो ए और बी होगा पर डी क्यों? अरे जी पे डिपेंड करता है। डी बोल रहा हूँ डी. अच्छा डिपेंड्स अपॉन लिखा हुआ है ना. हाँ। टिक करना है। डी तो बोल रहा हूँ, जी पे डिपेंड। अच्छा डिपेंड्स अपॉन. ठीक है ठीक है अपॉन ठीक लिखा है. हुआ है ना. सर 6 में एल और एच दोनों डिक्रीज करना। इनकरेक्ट क्यों पूछते हैं? करेक्ट दोनों पूछना. डिक्रीज होंगे ना. ऐसा क्यों दोनों डिक्रीज अरे कैसे होगा? कॉइन का फर्क पड़ता है वॉल्यूम पे. नीचे गिरेगा तो वो ऊपर आएगा ब्लॉक ब्लॉक। ऊपर जाएगा ना. अरे एच इंक्रीज होगा ना लेवल। एच डिक्रीज होता है. अरे वो ये करवाया अरे क्वेश्चन. हाँ। ब्लॉक ऊपर जाएगा तो पानी. बार भूल जाता है. ब्लॉक ऊपर जाएगा तो पानी नीचे है. अरे मैं वो कौवा वाली कहानी याद रखी। क्या करूं मैं? मर जाऊं. सिखाया ही गलत तरीके से कंडीशन लगाई नहीं थी. हमें तो मान क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि तुम हो तुम हो. इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट. मतलब है में बेटा. ओ सर ये लास्ट वाला एक्सरसाइज 3 का अब रुको मेरे को चेक करना नहीं, अब डाउट नहीं, अब हो गया पार्ट लास्ट वाला डीसीटी में आ चुका है और वैसे भी लॉजिकल ही नहीं है. है, डाउट नहीं है। अब मैंने नहीं किया कुछ। कॉम्प्रिहेंशंस. अरे सर ये पोटेंशियल एनर्जी वाला सर 7th का. दूसरे वाले यही की हुआ. स्कीम का क्या? पहला वाला 7th का ये पोटेंशियल एनर्जी वाला ऑप्शन कैसे सही है? पहला वाला निकाला मैंने तो निकाला ही नहीं. चलो समझ एक नहीं आया. बार जल्दी से कॉम्प्रिहेंशन 1 देख लेते हैं. डायग्राम दे रखा है, कितना चीजें सब समझ गंदा आ है. रही है, डायमीटर दे इजी रखा है है. ऐसा जुगल बोल रहा हूँ. Equation for the flow rate. The mass of the water flowing through a given point in the stream per unit time. Water speed V will be. Flow rate की स्पीड निकालनी है. Flow V rate होता है into A. A into एरिया है ना. 1 2 तो कहाँ पे निकालनी है? फ्लो रेट कहीं पे भी निकाल लो, एक ही जैसी आनी चाहिए. तो V नोट कितना होगा? जो V नोट है, V नोट क्यों निकाल रहे हैं हम? हाँ वी तो एक्सप्रेशन में लगेगा ही। V लगेगा. ये कंटिन्यूटी वाला V नॉट D नॉट Equation for the flow rate. लगा के The mass of the water flowing through a given point in the stream क्योंकि- per unit time. वी तो हर बार लगेगा ही, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें खाली एरिया देखना हाँ है। एक सेकंड ये देख लो ना कि V नोट इंटू पाई D कैपिटल है, D नोट स्क्वायर बाई 4, ये तो हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? वी V इंटू पाई D स्क्वायर बाई 4. ये इक्वेशन है, देखो ध्यान से देखो. कौन सी वाली? ये बी वाली ना? इसमें देखो V के टर्म्स में आंसर आ रहा है ना. हाँ। ये V के टर्म्स में आ रहा है तो V नोट निकाला होगा. अरे नहीं, सॉरी V निकाला है। क्या कर रहा हूँ, सॉरी. वी नॉट के ये टर्म्स में आ रहा ये है। ये फ्लो रेट है, ये आंसर दे रखा है. ये भी सही है और ये भी सही है. रो से मल्टीप्लाई क्यों किया? इससे रो से मास वाला है, ठीक है, वॉल्यूम की जगह मास निकालना है। मास फ्लो रेट पूछा है फ्लो ना. रेट हाँ। मास फ्लो रेट पूछा है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर डी ऑप्शन है ना? ए
ऐसा अच्छा डी नॉट है सेकंड और ये ऑप्शन में नहीं है। सेकंड में ये है वो तो डायरेक्ट उससे ही है। सेकंड में ये है वही है। ना सेकंड में तो यही है डायरेक्ट उसका रूट फ्रंट में रूट 2 GH। थर्ड में द इक्वेशन फॉर द वाटर स्पीड v एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिलो नीचे स्पीड पूछी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक वो पानी कर रहा है ना ऐसे, यहाँ पे v नोट कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2gh हाँ तो बी 2gb है ना। ये यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालना है जब वो x गिर जाएगा नीचे। फ्री फॉल करवा दो इसे, यहाँ पे स्पीड निकालनी है फ्री फॉल करवा के ओ 4 प्लस हाँ ये b plus x हो जाएगा ना। और 5 ये अब मैं भी हो करना जाएगा। 5 और 4 अब वाला करना हां। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन 2 बहुत इजी उसके लास्ट के दो नहीं हुए। लास्ट के दो हां सर। लास्ट के 2 नहीं हुए। मतलब 9th नहीं हुआ उसकी वजह से 10th भी नहीं। 6 7 A person of the mass 165 kg having 1/4 of his volume consisting of the fat and the rest of the volume consisting of the everything else is weight under water by the spring balance. The reading shown by the spring balance is रीडिंग क्या शो करेगी एपरेंट वेट हाँ है ना। एपरेंट वेट निकालना है अपने को इसका, जी इफेक्टिव लगता है ना अपरेंट वेट तो mg माइनस बॉइंट फोर्स यही मेजर होगा ना। mg तो कितना है इसका 165 इंटू 10, बॉइंट फोर्स में आएगा वॉल्यूम और डेंसिटी। डेंसिटी आप देखो इसमें इसमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है ना, तो वॉल्यूम अलग अलग निकालने पड़ेंगे तुम्हें। नहीं रुको, कुछ समझ एवरेज रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। एवरेज रिलेटिव डेंसिटी इसमें बोला हुआ है कि ऐसे क्यों देख रहा है इसको? 1/4 वॉल्यूम देखो 1/4 वॉल्यूम v by 4 कितनी डेंसिटी है ओ ये 0.4 इंटू 10 की पावर 3 रिलेटिव है ना ये हां सर। इंटू ये हो गया वॉल्यूम डेंसिटी इंटू g प्लस फिर 3v by 4 प्लस 0.6 4 by 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू g ये दिया हुआ है, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। कितना और इसने क्या पूछा हुआ है, वही रिटर्न में आंसर पूछा हुआ है वॉल्यूम ये v कहाँ से in the above question of the spring is cut वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम v कहाँ से मिलेगा। टोटल और मास दिया है और रिलेटिव से राम और श्याम का वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम तो ये भी सर वो मास दिया है। मास दिया है रिलेटिव डेंसिटी मास मैंने ऐसे डेंसिटी try मास किया। और डेंसिटी से वॉल्यूम मिल जाएगी। इसकी रिलेटिव डेंसिटी नहीं थी ना, अलग अलग दी हुई है। एवरेज रिलेटिव डेंसिटी 4/3 और रिलेटिव डेंसिटी 0.4 फैट का अरे रुको, Biology इससे का। वॉल्यूम आ जाएगा। सुनो टोटल इसका मास दिया हुआ है ना 165 दिया हुआ है, मास इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इतना मोटा है मतलब v by 4 into density into volume 0.4 into 10 raised to power 3 plus 3v by 4 into 4 by 3 into Plus 10 raised to power 3। यहाँ से v पता लग जाएगा, 18.5 181 v पता लग जाएगा ना। यहाँ से v पता लगती तो फिर तो वहाँ पे डायरेक्टली ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे इसको क्या लिखोगे माइनस ऑफ रो वी जी। रो कितना, ये वैसे भी गलत कर दिया अपन ने, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। लिक्विड की डेंसिटी लेनी होती है, अपन ने उसकी बॉडी की डेंसिटी ले ली। मैंने भी वही गलती की। यहाँ तो रो वी जी लिखना है ना सिर्फ, ये लिक्विड की डेंसिटी लेनी है। तो v यहाँ से निकालोगे, v वहाँ पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। करके देख लो। फोटो फोटोग्राफर टोफू जैसा सुना जाता है फोटो in the above equation if the spring is cut the acceleration of the person just after cutting the spring is apparent weight इनर्शिया divided by इनर्शिया की mass, वजह से जीरो नहीं लिख सकते इनर्शिया apparent weight divided by apparent weight divided by mass ओके acceleration मास हो गया ना। मास मास Three. क्या था वो फिर नहीं मास और मस 3 नहीं किए
दी तो थी मैंने पर करी नहीं है। अब कल से इसको कर लेना स्वी को, जो डाउट हो पूछ लेना। वो आपने बोला था ना एक दिन में जितना हो 3 and 4 बोला था। ठीक है आपको जीजान का बोल रहे हो सर जीजान का सामान ईजान होमवर्क चेक कर रहा हूँ तुम्हारा। अभी चेक कर रहा हूँ ना होमवर्क, इधर लाओ। अभी फोटो खींच ले भेजेंगे हाँ। सर, ऐसा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ईजान को खड़ा करो, ईजान खड़े हो जाओ तुम। होमवर्क चेक कराओ। ऑन कैमरा हो तुम, होमवर्क चेक नहीं करवाते तुम, इधर लाओ होमवर्क चेक सर कराओ। बाहर नहीं निकल नहीं है जाए नोट्स नहीं क्या मैं बोल ही रहा हूँ। अरे तो अब बोल क्यों अब क्यों फोटो भेजो फोटो। सर फोटो इसका अकेले क्या सब बैठ के तो मजा आएगा। वही ऐसे अकेले की तो थोड़ा उसको बंद बंद करना